जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। सो दोस्तों HAL से रिलेटेड रिसेंट टाइम्स में कुछ बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जिसमें एक न्यूज़ तो ये देखने को मिला था कि HAL को मिल चुका है एक अनदर जेट इंजन, किसके तरफ से, जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से, और किस चीज़ के लिए, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट जेट के लिए, जिसकी डिलीवरी को लेकर ऑलरेडी कई सारे र्यूमर्स हम देख रहे थे और रिपोर्ट्स भी देख रहे थे और ऑफिशियल अपडेट्स भी देख रहे थे कि अक्टूबर एंड में 2 तेजस की डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी और आगे चलकर ये पेज एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा या फिर उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और इंजन्स की डिलीवरी अगर अच्छी रहती है तो नो डाउट जो कॉमेंट्री है उस कॉमेंट्री के हिसाब से डिलीवरीज भी हमें दिख सकता है। तो ये न्यूज़ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अभी रिसेंट टाइम में गोल्डमैन सैच के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने मेंशन किया है एज ए डिफेंस शेयर होल्डर, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। CB रजिस्टर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स, काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट किया जाता है। और CB रजिस्टर टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिखते हैं जो कि आप देख सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्डमैन सैच के हाइलाइट्स के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले मेंशन किया है उन्होंने डोमेस्टिक डिफेंस टोटल एड्रेसेबल मार्केट के बारे में। तो वो फिलहाल देखा जाए अगले 20 सालों में तो 6 फोल्ड यानी कि 6 गुना होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम करेंट फाइनेंशियल ईयर से देखें तो, या फिर बोल सकते हैं 2025 के फाइनेंशियल ईयर से देखें तो। और अगर ये 6 गुना होने की पॉसिबिलिटीज़ है तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं उनके लिए फ्यूचर थोड़ी सी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राइट हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में तो वो ये है कि अभी के टाइम पे जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलता है वो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ तक करना है और लास्ट ईयर 23,600 करोड़ हमें देखने को मिलते थे। और डिफेंस एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है वो HAL का दिखता है, बट एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है कि HAL का रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस से कितना आता है और एक्सपोर्ट से कितना आता है। जब फ्यूचर में वो डेटा अपडेट होगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पर HAL, BEL जैसी कंपनीज़ के नाम हमें सुनने को मिलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों प्राइवेट डिफेंस प्लेयर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। इसमें बताया गया है कि आने वाले सालों में इनके जो EPS का ग्रोथ रेट रहेगा वो 32% CAGR से देखने को मिल सकती है। अगर हम PSU स्टॉक्स की बात करें तो उनके EPS में ग्रोथ रेट 13% CAGR से दिख सकता है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी मच बेटर देखने को मिल सकती है बोल सकते हैं गवर्नमेंट प्लेयर्स के कंपैरिजन में। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप डिफेंस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, चाहे HAL या किसी अदर कंपनीज़ के।